जय हिंद दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो पंक्तियाँ आज अभी मैंने आपके सामने जो दोहराई है वो लिखी गई थी हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के द्वारा। और आज 23 मार्च आज ही का दिन है जिस दिन हमारे महान सेनानी, आप कह सकते हो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी को आज अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को यहाँ पे उनको फांसी दी गई थी और उनकी ही स्मृति में आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस। आइए चलिए बात करते हैं शहीद दिवस का बैकग्राउंड क्या था, कि क्यों उनको फांसी दी गई थी वो। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, 1919 के बाद। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ, विश्व युद्ध पहला वो ख़त्म हुआ, तो भारत के अंदर हमने ये देखा कि इकोनॉमी जो है, भारत का जो अर्थतंत्र है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था। अंग्रेज़ जो थे वो हमको यहाँ पे इंडिपेंडेंस दे नहीं रहे थे। उसी राइट, और उसी मतलब उसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने राइट वर्ल्ड वॉर वन के बाद उन्होंने टर्की के अंदर जो कैलिफेट जो था उसको भी वहाँ से निकाल दिया था। इसलिए यहाँ पे बाद में ये हुआ कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना आंदोलन जारी करने के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी अच्छे से चल रहा था, जिसको हम कहते हैं असहमत आंदोलन, जहाँ पे देश भर में लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए सारे कानूनों का भंग करना चालू किया। उनके साथ उनके सारे दिए गए कपड़े, या बोल सकते हो स्वदेशी मूवमेंट जैसा चालू हो चुका था। ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे जाके हमारा होगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के अंदर ये जो हमारे क्रांतिकारी भाई बहन जो थे, उन्होंने यहाँ पे एक पुलिस थाने पे अटैक किया और उसके अंदर 20 से 22 पुलिस वाले को मार दिया। और ये उस टाइम का सबसे कह सकते हो कि सबसे हिंसककारी या वायलेंट प्रोटेस्ट था। यही प्रोटेस्ट को देख के महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहमत आंदोलन को यहाँ पर रद्द करने का फैसला लिया। महात्मा गांधी जी के ये फैसले को देख के काफ़ी सारे जो हमारे नौजवान भाई बहन थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। उनको लगा कि महात्मा गांधी का ये जो तरीका है सत्य और अहिंसा, वो हमारे लिए नहीं बना। अंग्रेज़ जो है वो यहाँ पे हिंसा की भाषा समझते हैं। और उस बीच यहाँ पे एक नया दौर चालू हुआ, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेस। एक वायलेंट फेस चालू हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि देश भर से जो नौजवान थे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग यहाँ पे सिमटे। ये सब सारे लोग एक हुए और उन्होंने यहाँ पे संगठन किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का, HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। और बाद में इन्होंने अपना आंदोलन जारी करने के उन्होंने यहाँ पे पूरे भारत के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक वायलेंट बगावत यहाँ पे छेड़ी, जिसमें से सबसे फेमस था काकोरी लूट। काकोरी लूट जो है वो आज का आपके लखनऊ के आसपास का इलाका है। और उसी में से यहाँ से हमारा एक काफ़ी मतलब कह सकते हो कि नौजवान भगत सिंह जी यहाँ पे आए। भगत सिंह ने ये पर्टिकुलर जो बेसिकली जो मुहिम है वो अपने हाथ में संभाली। अब इस बीच आपका ये होगा कि ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज़ जो है, वो यहाँ पे साइमन कमीशन लेके आते हैं। और साइमन कमीशन आती है, कहीं ना कहीं आप देखने जाओ तो आप ये कह सकते हो कि साइमन कमीशन आई थी जलियांवाला बाग जो यहाँ पर जो कांड हुआ था उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है उसमें सारे के सारे अंग्रेज़ थे, एक भी भारत का नागरिक नहीं था या एक भी भारतीय नहीं था। ये देख के पूरे ही इंडिया में दंगे फैले, उस बीच पंजाब में भी दंगे फैले। और जब साइमन कमीशन पंजाब में फैली तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय ने उनके खिलाफ बहुत ही तेज़ जंग यहाँ पे मुहिम छेड़ी। अब यहाँ पे ये होगा कि अब ये जो लाला लाजपत राय ने जो यहाँ पे जो मुहिम छेड़ी है, जो आंदोलन किया साइमन कमीशन के खिलाफ, उसके अगेंस्ट पुलिस वालों ने यहाँ पर लाठीचार्ज की। और ये लाठीचार्ज के अंदर लाला जी यहाँ पे चल बसे। अब ये जो लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई, ये देख के भगत सिंह जी को बेसिकली बेहद ही मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई और उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसके बाद भगत सिंह ने यहाँ पे निर्णय लिया, उन्होंने यहाँ पे शपथ ली कि मैं लाला जी की मौत का बदला
मैं यहाँ पे ज़रूर लूँगा और खून का बदला लूँ, मैं खून से ही लूँगा। और ये जो लाठीचार्ज का जो ऑर्डर था, जो आदेश था, वो दिया गया था, आप कह सकते हो उस टाइम के लाहौर के एसपी जेम्स जॉन स्कॉट ने। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि ये तीन हमारे नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके वो उस टाइम के लाहौर के एसीपी या एएसपी सॉन्डर्स को यहाँ पे वो मतलब गलत फहमी, उनको लगता है कि ये जो सॉन्डर्स है वही जॉन स्कॉट है, और वो उनको गोली मार देता है। और ये जो बाद में कांड हुआ, उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव सब लोग जाके छुप गए थे। ये वो लोग हो गए थे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड होने के बाद यहाँ पे आप हम ये देखेंगे कि वो 2 साल तक कहीं ना कहीं रहे अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड होने के बाद भगत सिंह फिर से यहाँ पे पिक्चर में आते हैं और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो यहाँ पे एक बॉम्ब फेंकते हैं। और वो जो बॉम्ब होता है वो स्मोक बॉम्ब होता है। स्मोक बॉम्ब मतलब कि वो सिर्फ धुआं करेगा और मतलब यहाँ पे वो आवाज़ ज़ोर से करेगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और जैसे ही वो स्मोक बॉम्ब फटा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने यहाँ पे नारा लगाना चालू कर दिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और बाद में उनकी यहाँ पे हुई गिरफ्तारी एंड बाद में उनको जेल भेजा गया। जेल के अंदर भी भगत सिंह जी शांत नहीं बैठे। उन्होंने जेल के अंदर कैदियों के साथ जो यहाँ पे उनके साथ एक खराब बर्ताव किया जाता था, या जो आप कह सकते हो कि एक गलत मतलब व्यवहार किया जाता था, उनके खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पे आंदोलन छेड़ा। और बाद में फाइनली ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने उनको 23 मार्च 1931 के अंदर उनको दे दी गई फांसी। अब इसके पीछे भी यहाँ पे कहानी है। आज की डेट में पंजाब के लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी चाहते तो वो इनकी फांसी रोक सकते थे। और उसी टाइम पे इंडिया, और बोल सकते हो कि मतलब हमारे जो इंडियन लीडर्स है वो और ब्रिटिश सरकार के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने यहाँ पे अंग्रेज़ों को सारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिहा करने की बात की थी। और ब्रिटिशर्स ने ये कहा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिहा करेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पे आपके क्रिमिनल कैदी हैं हम उन सबको रिहा नहीं करेंगे। एंड महात्मा गांधी का मानना ये था कि भगत सिंह ने यहाँ पे किसी की जान ही ली है, फिर चाहे वो अंग्रेज़ क्यों ना हो। और महात्मा गांधी का तरीका था ट्रुथ, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसलिए जब भगत सिंह जी की फांसी के बाद जब महात्मा गांधी पंजाब गए थे, तब सारे ही पंजाब के लोगों ने काले झंडों से उनका स्वागत किया था और उनका बहिष्कार किया था यहाँ पे। सो दोस्तों, आज आप देखने जाओ कि ये होती है कुर्बानी देश के लिए। जब इनको फांसी दी गई थी, आपको पता है उनकी उम्र कितनी थी? भगत सिंह की उम्र थी 23 साल, सुखदेव की उम्र थी 23 साल, राजगुरु की उम्र थी 22 साल। ये सिर्फ 22-23 साल के नौजवान थे जिन्होंने एक सेकंड ये नहीं सोचा, अपनी लाइफ की परवाह नहीं की और उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और भगत सिंह ने कहा था, ये जो मेरी जान की कुर्बानी है वो और कहीं और जान की कुर्बानी लेके आएगा इस देश के अंदर, और एक वो नई क्रांति लेके आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये हुआ कि इसलिए आज के दिन भी हम लोग यहाँ पे शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय और जय हिंद लिखिए। धन्यवाद, नमस्ते।